बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले आप लोगों से एक वीडियो पैगाम में वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के जो है वो सॉल्व क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और आज इस कोशिश का हमारा पहला कदम है। आप सबकी दुआएं भी चाहिए, साथ भी चाहिए, और आप लोगों से ये गुजारिश भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि इससे से ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। तो अब बिला किसी तमहीद के मैं जो है वो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स क्लास 9th पहला चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन। इसका जो पहला आप लोगों को यहाँ पर एक टॉपिक नज़र आ रहा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मैट्रिक्स है कि दो जो ब्रैकेट्स हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर दिए गए जो आदाद हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं गिनती के आदाद 1 2 3 4, तो ये आदाद लिखे होते हैं, इन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर हम इसकी बाकायदा एक डेफिनेशन लें तो ये है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ फॉर्मेशन के ब्रैकेट्स में इस तरतीब से लिखा हो कि इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? ये आपको नज़र आ रहा है कि रो एंड कॉलम्स। रो क्या है कि जब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर इस तरह से दिए हुए आदाद जो होते हैं उन्हें हम रोज़ कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब इनकी जितनी भी तादाद होगी वो आप उसको R1 R2 R3 तो उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारे पास इस तरह वर्टिकली दिए हुए हैं आदाद, इनको कहते हैं कि ये जो है वो रोज़ है। फिर दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी है साथ, वो है कॉलम। कॉलम क्या है? जो इस तरह हॉरिजॉन्टली वर्ड लिखे होते हैं, डिजिट लिखे हुए होते हैं, इनको कॉलम बोलते हैं। कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए सी यूज़ किया जाता है, कैपिटल सी, और इसके साथ 1 2 3 जितने भी कॉलम होंगे उनको जो है वो लिखा जाता है। अब इन दो चीज़ों को बताने का, रोज़ और कॉलम को बताने का मकसद क्या था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? किसी भी मैट्रिक्स, हाँ एक चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रा थोड़ा वाज़ह कर दूँ कि मैट्रिक्स को उर्दू में कालब कहते हैं। ठीक है जी, मैट्रिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं? कालब, ये बोला जाता है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो उर्दू में इसको बोलेंगे कालब का मर्तबा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? किसी भी मैट्रिक्स यानी कि कालब के अंदर जो उसकी तादाद होती है रोज़ की और जो तादाद होती है कॉलम की, उनको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना होता है तो उसमें क्या करना होता है कि पहले रोज़ की तादाद लिखी जाती है कि इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है? कॉलम की तादाद लिखी जाती है। अब जैसा कि आपके पास ये सामने नज़र आ रहा है कि एक एम आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस एम मैट्रिक्स के अंदर देखें कि सिर्फ 2 रोज़ हैं, और कॉलम की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 कॉलम मौजूद हैं। तो इसका फिर आर्डर क्या हुआ? 2/3। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक प्रॉपर वे है इन मैट्रिसेस को, इनके आर्डर को लिखने का, कि जो इनकी तादाद होगी रोज़ की या कॉलम की, उनको हम इस तरह लिखेंगे कि पहले रोज़ को फिर उसके बाद कॉलम को। अब इसके साथ नीचे ये एक एन मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें अगर हम ये काउंट करें तो 1 2 एंड 3, तो ये 3 ही रोज़ हैं और इसमें 3 ही कॉलम हैं। तो इसका आर्डर जो है वो ये बनेगा 3/3 आ जाएगा। ठीक है,
इसमें एक चीज़ का ज़हन में रखना है कि इस तरह से जो दिए हुए आदाद हैं, चाहे वो 1 हैं, चाहे वो 2 हैं, उनको हम रो पढ़ेंगे और इस तरह से इनको कॉलम पढ़ेंगे। इसके बाद आगे जो तीसरी चीज़ है वो है मैट्रिक्स की इक्वालिटी चेक करना, मुसावी कालब। यानी कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके लिए 2 कंडीशन जो हैं वो होना ज़रूरी है। नंबर 1 कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि जो एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसका ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के बिल्कुल सेम हो। दूसरी चीज़ कि देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है और ये बी है, इसकी फर्स्ट प्लेस पर बी की फर्स्ट प्लेस वाला एलिमेंट सेम हो, इसकी सेकंड प्लेस पर जो एलिमेंट है वो बी की प्लेस पर जो है वो सेम हो, इसी तरह थर्ड और फोर्थ प्लेस भी आपस में सेम हो, तो ये इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं, इनको कहते हैं इक्वल। तो जब ये दोनों कंडीशंस आपस में प्रॉपर प्रूव हो जाती हैं तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। ये 2 टॉपिक ऐसे थे जो कि हमारी जो आगे एक्सरसाइज है 1.1 उसके अंदर यही चीज़ बताई गई है और यही चीज़ है हमने प्रूव करनी है। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अब आप इसमें सिर्फ हमने क्या करना है कि सबसे पहले चेक करना है कि मैट्रिक्स ए जो है इसके अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। अब अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं तो जो है वो हमारा ए है 2 3 -5 और 6। आप जी इसके अंदर देखें इस तरह से रोज़ कितनी है 2 रोज़, और अगर हम इस तरह से देखें इसके अंदर कॉलम तो कॉलम जो है वो भी 2 कॉलम है। तो इसका अगर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/2, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो जो इसके बाकी के क्वेश्चन हैं वो सेम इसी तरह ही हमने इनका ऑर्डर लिखना है। अब बी में आप देख लें तो 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा। फिर इसके आगे सी देखें, जैसे मैंने पहले बताया चाहे इस तरह से एक ही एलिमेंट क्यों ना हो उसको हम रो कहेंगे, चाहे इस तरह से एक एलिमेंट हो उसको हम पूरा कॉलम बोलेंगे। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह से जो एक रो बन रही है और इस तरह से अगर लें तो हमारे पास इसके 2 कॉलम बन रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। सेम इसी तरह अब इस तरह से अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास एक कंप्लीट रो जो 4 डिजिट है ये कंप्लीट रो बनेगी। इस तरह से ये 3 रोज बन रही हैं और इस तरह से जो है वो सारा एक कॉलम बन रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। तो बाकी भी आपने इसी तरह जो आगे अदाद दिए हुए हैं सेट उनके आपने ऑर्डर लिखने हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रूफ क्या करना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल हैं। फर्स्ट ए देखें, ए के अंदर एक ही एलिमेंट है और अगर हम इसका मर्तबा देखें तो एक एलिमेंट एक रो और एक ही कॉलम बन रहा है, तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या है वो 1/1 है। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास बाकी मैट्रिसेस दिए हुए हैं उनमें कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 1/1 बन रहा है, सिर्फ उसमें एक डिजिट हो। तो अगर हम देखें तो हमारे पास बाकी सब तो रोज़ और कॉलम की सूरत में दिए हुए हैं, लेकिन एक सेट है यहाँ पर सी, ये रो या कॉलम की सूरत में नहीं है बल्कि ये लिखा हुआ है 5 - 2, यानी कि 5 में से 2 को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बाकी क्या आ जाता है 3 आ जाता है। तो ये जो सी एक मैट्रिक्स है ये सेम ए के ऑर्डर भी है और सेम डिजिट भी है इसमें। तो इसको अब हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए
इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। ठीक है, ये इसको ऑर्डर जो है इक्वल लिखने का मेथड होता है। अब इसी तरह अगर हम बी देखें, बी के अंदर 3 और 5 है, तो ऐसा कौन सा, अब समटाइम ये स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि ये डी जो दिया हुआ है 5 और 3, वो कहते हैं जी ये इसके इक्वल है। नहीं, इसमें ऑर्डर तो सेम है, क्योंकि इसमें भी एक रो और 2 कॉलम है, इसमें भी एक रो और 2 कॉलम है। लेकिन दूसरी जो हमारी शर्त है कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, वो सेम नहीं है। अगर हम इसका फर्स्ट एलिमेंट देखें 3 है तो इसका फर्स्ट 5 है, इसका सेकंड एलिमेंट 5 है तो इसका सेकंड 3 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये उस कंडीशन पर अप्लाई नहीं होती। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास एक एलिमेंट यहाँ पे जो मैट्रिक्स है आई वो है 3 और ये 3 + 2 5 बन रहा है, तो बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। सेम इसी तरह ई देखें तो 4 0 6 2 आ रहा है, तो वो जो है 4 0 6 2 ये इसके इक्वल आ जाता है जी। ठीक है, तो ये था इनको इक्वल मैट्रिक्स प्रूव करना और इनको लिखना। इससे आगे जो है वो है जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइड द मैट्रिक्स इक्वेशन। दो हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं इक्वलिटी में, और वो कहता है कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें, और वो वैल्यूज़ जो है वो इनकी जो इक्वेशन है उसको प्रूव भी करते हों, सेटिस्फाइड भी करते हों। तो इसका सलूशन जो है वो हमने किया हुआ है, हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं और चेक करते हैं कि ये वाकई ही इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं। हमारे पास ये a + c c - 1 a + 2b 4d - 6 इज इक्वल टू 0 - 7 3 और 2d, ये दो सेट दिए हुए हैं। चूँकि उसने हमें बताया है कि ये इक्वल है और इनका जो साइन है इनके दरमियान वो भी इस चीज़ को साबित कर रहा है कि ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो जब इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, तो a + c इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह सेकेंड एलिमेंट a + 2b -7 के इक्वल है, a + 2b, तो ये एक सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह थर्ड एलिमेंट c - 1 इज इक्वल टू 3, तो ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और फोर एलिमेंट 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, ये हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हम चेक करते हैं कि इनकी क्या वैल्यूज़ निकलती हैं। सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस के अंदर चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसको आसानी के साथ हम किसी भी जो हमें ए बी सी टारगेट दिया है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसमें दो ऐसी इक्वेशन है 3 और 4, ये दोनों ऐसी हैं जिसमें 1 जो है वो डिजिट यूज़ हुआ है सी और डी, तो इनकी इजीली वैल्यू निकल सकती है। हम सबसे पहले डी सी को सॉल्व करते हैं। c - 1 को इक्वल टू 3, तो यहाँ से ये जो -1 है इसको अगर हम राइट साइड पर लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर आके ये प्लस हो गया, तो 3 और प्लस जो है वो 4 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये जो वैल्यू निकली है हमारे पास c की, इसको हमने देखना है कि और किस इक्वेशन में दी हुई है। तो इक्वेशन 1 में दिया हुआ है a + c, तो हम क्या करते हैं कि ये c की वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। यहाँ से a + c 1 इक्वेशन, इसमें c की जगह 4 पुट किया। अब 4 चूँकि प्लस है और जब हम इसको राइट साइड पर यहाँ से मूव करेंगे तो ये जो है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब बाकी इक्वेशन में देखें कि कहाँ पर a जो है वो इन्वॉल्व है। तो इक्वेशन 2 में a है, तो अब हम इसमें a की जगह पर -4 पुट कर लेंगे और 2b दिया हुआ है इज इक्वल टू -7 है। अब यहाँ से जो -4 है इसको हम राइट साइड पर लेके जाएंगे, ये चूँकि इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। और ये एक बेसिक रूल है जो हम क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब दो वैल्यू हों, एक प्लस की हो और एक माइनस की,
तो हमने देखना है कि डिजिट कौन सा बड़ा है, माइनस वाला या प्लस वाला। अब यहाँ पर माइनस वाला डिजिट जो है वो ग्रेटर है। हमने क्या करना है कि ग्रेटर डिजिट में से लेस डिजिट को निकाल देना है। -7 है तो उसमें से +4 को निकाल देंगे तो बाकी रह जाएगा -3। अब यहाँ पर 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, उधर जाके डिवाइड हो गया। तो पहले ही मैंने बता दिया था कि इक्वेशन 4 जो है वो भी एक सिंगल वैल्यू के साथ है, तो इसलिए इसको भी सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 को राइट साइड पर और 2d को लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे। ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। यहाँ से 4d में से 2d माइनस हुआ तो 2d रह गया, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर डिवाइड कर दिया, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। चारों जो हमारे पास इन्वॉल्व थे इसमें a b c और d, इनकी वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं। अब हमने क्या किया कि हमने जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थे उनके अंदर हमने a की जगह -4, c की जगह 4, इसी तरह a की जगह -4 और b की जगह -3/2, c की जगह 4 और d की जगह 3 वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, और -4 और -3 दोनों डिजिट माइनस के हैं। जब दोनों सेम डिजिट हों सेम साइन में तो वो प्लस हो जाते हैं और -7 आ गया। तो अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस के अंदर जब हमने वैल्यू पुट की तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारी मशक थी, इक्वेशन एक्सरसाइज थी 1.1, उसको हमने सॉल्व किया और मुझे उम्मीद है कि आपको इसको समझ भी आई होगी। फिर भी कोई स्टूडेंट जिनको इसकी वाज़ह समझ ना आई हो वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इसके अलावा जो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, वो हमारे लेक्चर अगर देखें तो उसमें हमें को मज़ीद बेहतरी के लिए वो भी मशवरों से नवाजें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।